बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को शुरू किया हुआ था। उन्हीं ब्रांचेस में से आज कुछ ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहली ब्रांच जो है आज के टॉपिक में वो है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये नाम से हमें जाहिर कर रही है कि केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। The branch of chemistry that deals with the study of polymers is called polymer chemistry। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलकर बनाते हैं, और वो छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? मोनोमर्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जी? मोनोमर्स के। मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं जी? पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉलीमर केमिस्ट्री है वो और किस किस चीज के साथ डील करती है? इट फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज। इट फोकसेस, इसका जो मेन फोकस होता है, इट फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड synthesis of polymers and synthesis of polymers। ठीक है, इसके बारे में हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इन सभी चीजों को पढ़ते हैं कि हम पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, और पॉलीमर की सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है जी? पॉलीमर केमिस्ट्री है। ठीक है, मीनिंग हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं जिसको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, समझ आ रही है कि दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स में से कौन से आते हैं जी? इसमें हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, सेलुलोज है, और न्यूक्लिक एसिड है एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये हमारे पास वो वाले पॉलीमर्स हैं जो नेचुरली तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर ये पाए जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, नाइलॉन है, प्लास्टिक, नाइलॉन और पॉलीस्टायरीन है। ठीक है, ये जो हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, इनके आगे भी मजीद इस्तेमालात, इस सारी चीजों के बारे में जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री है। अच्छा, इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है? मतलब पैकेजिंग मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल है। तो पॉलीमर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी? पॉलीमर केमिस्ट्री है। इसके बाद हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। तो आपको पता है जो वर्ड जियो है ये अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, its sources and minerals। इन सारी चीजों के बारे में केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? जियो केमिस्ट्री। समझ आ रही है बात की? ये जो हमारे पास जियो केमिस्ट्री है ये हमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी मदद देती है, मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी मदद देती है, और मेडिकल रिसर्च पे भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसके साथ और किस चीज में मदद देती है जी? इट हेल्प्स इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट उसमें मदद देती है, ठीक है। और इसके साथ ये हमें मेडिकल रिसर्च में भी मदद देती है, मेडिकल रिसर्च। समझ आ रही है बात की। इसके अलावा जो हमारे पास जियोकेमिकल हम मैपिंग करते हैं वो हमें फॉरेस्ट्री में भी मदद देती है, लैंड और सॉइल के मैनेजमेंट और उनके निजाम चलाने में भी मदद करती है। ये तीन चीजें हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब क्या है कि जमीन से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स के ओर को एक्सट्रैक्ट करना। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में किस तरह से मदद देती है हमें ये केमिस्ट्री की ब्रांच। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में मतलब सॉइल पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो उनसे टैकल करने में भी हम जब टैकल कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, तो वो भी हम किस केमिस्ट्री की ब्रांच को यूज कर रहे होते हैं, जियो केमिस्ट्री को कर रहे होते हैं। मेडिकल रिसर्च में कि हमारे पास ये जो मिनरल्स हैं उनका इंसानों की सेहत के ऊपर क्या असरात हैं, इसके बारे में भी हम इसी जियो केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि जियो केमिकल जो मैपिंग है वो हमारी मदद कर रही होती है मिनरल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, मेडिकल रिसर्च में, फॉरेस्ट्री में। इस तरह से ये सारी जो ये चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सारी चीजें इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंडर आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर क्या करते हैं जी केमिस्ट, हेयर केमिस्ट्स क्या करते हैं जी, ट्राइज टू डिजाइन एंड synthesize a medicine or a drug, synthesize a medicine or a drug, ठीक है, which is useful for mankind। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिस्ट जो है ना वो ट्राई करते हैं टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज अ मेडिसिन और अ ड्रग्स, जिसमें हम अद्वियात वगैरह को बनाते हैं और वो यूजफुल होती हैं, विच इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, ठीक है, या विच इज बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड, यूजफुल टू मैनकाइंड, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इसमें ड्रग्स के हवाले से है, तो इट इंक्लूड्स डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स, कि वो ड्रग किस चीज से डिस्कवर की गई है, ठीक है, किस सोर्स से डिस्कवर की गई है, डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स, ये भी हम इसी में पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, कि वो हमारी बॉडी में जो ड्रग हमने इस्तेमाल की, अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, वो कितनी जज़ब हुई या हाल हुई हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में डील कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसको आप एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। ये सारा जो ये चीजें हैं इनके बारे में जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आता है। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग किससे डिस्कवर हुई, डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स क्या हमने उसको लिया कैसे है, मतलब हमें अपने जो किसी भी बीमारी के खिलाफ लेना है तो कैसे लिया, इंजेक्शन की सूरत में, टैबलेट की सूरत में। अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स कि वो हमारी बॉडी का किस तरह से जाके मतलब केमिकल रिएक्शंस हुए अंदर जाके और वो हमारे जिस्म का हिस्सा बने, और मेटाबॉलिज्म मतलब उसका क्या इफेक्ट हुआ जिस्म के ऊपर। तो ये सारी चीजें जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इसके बाद हमारे पास है जी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो का जो वर्ड है वो प्लेनेटरी सिस्टम से है, प्लैनेट से स्टडी है, स्पेस की स्टडी है, इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि द स्टडी ऑफ, हम क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स के दरमियान, मुख्तलिफ सैयारों के दरमियान का जो खाली जगह है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। यहाँ पर गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, गर्द गुबार के पार्टिकल्स वहां पर ज्यादा हैं, तो उस स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। तो हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, आयंस को स्पेस के अंदर और इंटरस्टेलर
स्पेस के अंदर। ठीक है, यहां पर हम और क्या स्टडी करते हैं? हेयर वी स्टडी द अबंडेंस, कसरत में पाया जाना, अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो बात हमने ऊपर की, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है कसरत में पाया जाना, एंड रिएक्शंस, और रिएक्शंस के बारे में किनके? मॉलिक्यूल्स के और आयंस के, किसके अंदर? इन द यूनिवर्स। ठीक है, एंड स्टडी, और हम स्टडी करते हैं, स्टडी देयर इंटरेक्शंस with radiations समझ आ गई है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स और आयंस की स्टडी करते हैं स्पेस के अंदर और इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम इनकी तादाद के बारे में स्टडी करते हैं कि कितनी कसरत में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, किनके रिएक्शंस और तादाद? मॉलिक्यूल्स और आयंस के। कहां पर? यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, और हम ये भी स्टडी करते हैं ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, इनका रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। यहां तक हमारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस खत्म हो गई है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टेट्स ऑफ मैटर पर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।